और एक बड़ी खबर एक बार फिर से पूरा नहीं हुआ परिवहन विभाग का राजस्व लक्ष्य। जी हां, वित्तीय शाखा है, इसके लिए पूरे तरीके से जिम्मेदार ही माना जा रहा है। लंबे समय से विभाग से नहीं है स्थायी वित्तीय सलाहकार। अस्थायी वित्तीय सलाहकार का पूरा समय नोटिस देने में ही निकल गया। मार्च के महीने में भी वित्तीय शाखा ने 40 अधिकारियों को नोटिस दिए हैं। फील्ड स्टाफ का इन नोटिसों से मनोबल बेहद कमजोर हो गया है। अब ऐसे में जिम्मेदार वित्तीय शाखा, ये पूरे तरीके से जिम्मेदारी उसकी थी, लेकिन लंबे समय से कोई स्थायी वित्तीय सलाहकार अभी तक नहीं है और जो टारगेट था राजस्व का परिवहन विभाग का, वो एक बार फिर से पूरा नहीं हुआ है। लेकिन क्या इसकी कोई जिम्मेदारी लेता हुआ नजर आएगा, ये भी बड़ा सवाल है। क्या इस पर फिर से कोई मंथन या कोई चर्चा होगी, ये भी बड़ा सवाल है। और जो स्थायी वित्तीय सलाहकार होना चाहिए था, क्या इस बार उस पर भी कोई ध्यान दिया जाएगा? ये तमाम महत्वपूर्ण सवाल, इस पर चर्चा के लिए हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। शिवेंद्र, एक बार फिर से जो टारगेट था राजस्व का परिवहन विभाग वो भी पूरा नहीं कर पाया। तमाम महत्वपूर्ण बिंदु सामने आ गए हैं, जिस वजह से जिम्मेदार खुद वित्तीय शाखा बनती नजर आ रही है। विस्तार से जरा समझाइए। देखिए पूनम, बिल्कुल सही है कि हर संभव प्रयास किए परिवहन विभाग ने, लेकिन इसके बावजूद जो उनका राजस्व लक्ष्य था 7,100 करोड़, उससे वो सिर्फ न पीछे रहे बल्कि काफी पीछे रह गए। 6700 करोड़ 6700 तक रेवेन्यू परिवहन विभाग का पहुंचा है। परिवहन विभाग के जो फील्ड के अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कितनी लंबी नौकरी कर ली, लेकिन ऐसा कठिन मार्च का महीना उन्होंने नहीं देखा जिसमें उनको नोटिस भी झेलने पड़े, छुट्टियां नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद नतीजा कुछ नहीं निकला। यानी कि अगर पैनिक क्रिएट नहीं होता तब भी इतना राजस्व अर्जित कर सकता था परिवहन विभाग। अब इसके कारण क्या है, तो सबसे बड़ा कारण जो हमने ढूंढा है, जो हमको लगता है कि वित्तीय सलाहकार जो परिवहन विभाग में है, जिनकी जिम्मेदारी है राजस्व से संबंधित काम करवाने की, आप देखिए कि 2 साल होने को आगे अभी तक इतना महत्वपूर्ण जो पद है वो अतिरिक्त चार्ज के भरोसे है। जिस विभाग से सरकार उम्मीद करती है कि 7,000 करोड़ 7500 करोड़ का रेवेन्यू आए, वहां पर एक स्थायी वित्तीय सलाहकार नहीं लगा रखा। और जो अस्थायी वित्तीय सलाहकार हैं उन्होंने पूरा अपना कार्यकाल इस वित्तीय वर्ष में नोटिस देने में निकाल दिया। परिवहन विभाग में पूनम रिकॉर्ड बन गया है। 1000 से ज्यादा नोटिस, किसे कहते हैं 1000 से ज्यादा नोटिस? 1000 से ज्यादा नोटिस इंस्पेक्टर, निरीक्षक, डीटीओ, एआरटीओ, आरटीओ को जारी हुए हैं। और मार्च के महीने में जब सभी फील्ड स्टाफ पूरे मन से काम कर रहे थे, घर परिवार से दूर रहकर काम कर रहे थे, ऐसे महीने में भी 40 से अधिक लोगों को नोटिस दिया। इससे मनोबल भी खराब हुआ, नाराजगी भी हुई फील्ड के अधिकारियों में। तो ये अगर रेवेन्यू का टारगेट पूरा करना है आने वाले दिनों में परिवहन विभाग को, अगले वित्तीय वर्ष में सरकार चाहती है, तो सरकार को यहाँ फुल फ्रेश वित्तीय सलाहकार लगाना चाहिए। और ऐसा वित्तीय सलाहकार हो जो सबको साथ लेकर काम करे। ऐसा नहीं हो जो एक अलग अपनी पारी निकाल दे। जैसे कि जो वित्तीय सलाहकार थे, इनको बीकानेर रीजन का प्रभारी लगाया था अभी लास्ट के दिनों में, लेकिन वो बीकानेर रीजन में नहीं गए चेक करने। तो इस तरीके का वित्तीय सलाहकार लगाना चाहिए जो टीम वर्क से काम करे। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर ध्यान देने की भी जरूरत है। शिवेंद्र, शुक्रिया।